नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तो हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों सबसे पहले सीखते हैं भाषा किसे कहते हैं। इस दुनिया में सभी प्राणी, जीव जंतु एवं पक्षी सभी विभिन्न प्रकार से अपने विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो जिस भाषा में बोल पाता है, समझ पाता है, वो उसी भाषा में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है ना बच्चों। जीव जंतु एवं पक्षी अपनी अपनी बोलियों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त करता है, यानी कि दूसरों के सामने बोलकर अपनी बात को कहता है। इस प्रकार जब भी हम अपने विचारों एवं भावनाओं को अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हम बोलते हैं और दूसरे व्यक्ति भी बोलकर अपनी बात हमें समझाते हैं। इस प्रकार बच्चों ध्यान रखेंगे आप कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों अथवा भावनाओं को अन्य व्यक्तियों को समझाते हैं और अन्य व्यक्तियों के विचारों को समझते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं और समझते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों भाषा के प्रकार। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ भाषा के प्रकार दिए हुए हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन्हीं के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। हम सुनकर समझते हैं, बोलकर बताते हैं, लिखकर पढ़ते हैं। तो ये इस चीज़ों से, इन सभी माध्यमों से हम दूसरे की बात समझते हैं, वे अपनी बात उन तक पहुँचाते हैं। इसी आधार पर भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। सबसे पहले देखते हैं मौखिक भाषा। यह भाषा का मौलिक मतलब प्रारंभिक सबसे पहला रूप है। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरे हमारी बात को सुनकर समझते हैं तो यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। चलिए बच्चों चित्रों के माध्यम से समझिए। दिए गए चित्रों से हमें पता चलता है। चलिए पहले चित्र देखते हैं। आलू 5 रुपए किलो। तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे? कल मेरी तबीयत खराब थी। तो हमें क्या पता चला कि सब्जी वाला आलू 5 रुपए प्रति किलो बेच रहा है और तबीयत खराब होने की वजह से कल लड़का स्कूल नहीं गया। अब आते हैं बच्चों लिखित भाषा पर। जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरे पढ़कर हमारी बातों को समझते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। चित्रों के माध्यम से समझिए। ये बच्चा अपनी मम्मी को पत्र लिख रहा है, मम्मी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर ये आदमी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ओहो आज फिर लूट हो गई, यह शहर तो गुंडों का शहर बन गया है। तो ये यहाँ लिखे हुए को पढ़कर समझ रहे हैं और यहाँ पर ये लड़का लिखकर अपनी बात को अपनी मम्मी तक पहुँचा रहा है। फिर आते हैं हम बोली पर। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को विभिन्न प्रकार से बोलते हैं। हमारे भारतवर्ष में ही कितने सारे प्रांत हैं, कितने सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रिज भाषा आदि बोली के रूप हैं। फिर आते हैं बच्चों हम लिपि पर। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ मुख्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों एवं संकेतों को लिपि कहते हैं। कोई भी जब भाषा लिखी जाती है तो उसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग तो होता ही है, तो उन ध्वनि चिन्हों और संकेतों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। हिंदी व संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, बांग्ला भाषा की बंगाली लिपि है और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी व उर्दू की फारसी लिपि है। फिर आते हैं बच्चों व्याकरण कि व्याकरण क्या होता है। प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। इसके लिए भाषा के कुछ नियम बनाए गए हैं।
इन नियमों का ज्ञान न होने पर भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व पढ़ना असंभव हो जाता है। इसलिए इन नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। तो बच्चों, व्याकरण क्या है? व्याकरण है भाषा के कुछ नियम। यदि हम नियमों को अच्छे से जानेंगे तभी हम भाषा का शुद्ध रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे, शुद्ध रूप से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे व पढ़ भी पाएंगे। इसलिए ये जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है ये हमें व्याकरण से होता है। ध्यान दीजिए कि बच्चों, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के नियमों को ही उसका व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के विभाग देखेंगे बच्चों। व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। वर्ण विभाग के अंतर्गत आता है वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान आदि का अध्ययन। शब्द विभाग के अंतर्गत शब्दों की रचना, परिभाषा व शब्दों के प्रकार का अध्ययन। और वाक्य विभाग के अंतर्गत वाक्य की रचना, प्रकार एवं वाक्य के भागों का अध्ययन। तो बच्चों, यहाँ हमारे पाठ का पाठन समाप्त होता है और रचनात्मक मूल्यांकन शुरू होता है। तो चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पशु पक्षी अपनी बोली के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक भाषा है। गायक द्वारा मंच पर गीत गाना भाषा का मौखिक रूप है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है कौन? व्याकरण। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न ख देखेंगे, रिक्त स्थान भरिए। भाषा और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? भाषा के 2 रूप होते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के नियमों की जानकारी देता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो चलिए बच्चों लिखते हैं। गुजरात में बोली जाती है बच्चों गुजराती। केरल में मलयालम। गोवा में बोली जाती है कोंकणी। उत्तर प्रदेश में हिंदी। तमिलनाडु में बोली जाती है बच्चों तमिल। उड़ीसा में उड़िया। पंजाब में पंजाबी व महाराष्ट्र में मराठी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा वह माध्यम है बच्चों जिससे हम अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं व दूसरों के विचारों एवं भावनाओं को समझते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा एवं सांकेतिक भाषा में क्या अंतर है? मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं व सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। और सांकेतिक भाषा में हम केवल संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बोली से आप क्या समझते हैं? लिपि किसे कहते हैं? और भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? बच्चों इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। चलिए आगे चलते हैं। शब्दजाल में दिए गए राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम छिपे हैं, उन्हें अंकित करके राज्यों के सामने लिखिए। चलिए बच्चों लिखते हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है हिंदी। ये रहा हिंदी, तो हम यहाँ लिख देंगे हिंदी। फिर पंजाब में बोली जाती है बच्चों पंजाबी, तो चलिए लिखते हैं
पंजाबी। हरियाणा, हरियाणा में बोली जाती है बच्चों हरियाणवी। ये रही हरियाणवी। चलिए, हरियाणवी। महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। ये रहा मराठी। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? आप बताएंगे बांग्ला। राजस्थान में बोली जाती है राजस्थानी। गुजरात में गुजराती। और उड़ीसा में बोली जाती है बच्चों उड़िया। तो हम ढूंढेंगे इसको यहां पर, उड़िया। कश्मीर और गोवा में बच्चों कौन सी भाषा बोली जाती है? इन दोनों के लिए आप यहां पर शब्द जाल में भाषा स्वयं ढूंढेंगे। तो बच्चों आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।